Hello students, today we are going to start chapter 2 which is matter around us pure। क्या जितने भी मटेरियल्स हम अपने आसपास की जगह पे देखते हैं क्या वो सब प्योर हैं। तो चलिए प्योर की डेफिनेशन देखते हैं कि प्योर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, नो प्योर मतलब क्या है, नो मिक्सिंग इन अ सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसमें किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग ना हुई हो। ठीक है, जैसे कि मिल्क होता है। अब मिल्क, जैसे प्योर मिल्क की बात करें तो मिल्क कैसा होता है, उसमें कोई और किसी भी तरह का सब्सटेंस नहीं मिलाया होता। ठीक है, अगर आप वाटर की बात ना करें, वाटर मिला के मिल्क की बात ना करें, तो सिर्फ मिल्क की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ मिल्क के ही पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, और कोई अदर सब्सटेंस के पार्टिकल्स नहीं होते, तो दैट मीन्स वो क्या है, प्योर है। जैसे कि वाटर ही देख लो, वाटर भी क्या होता है, प्योर होता है। ठीक है, वाटर में जब तक आप कोई और किसी और कंपोनेंट को ऐड ना करो तो वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है, तो प्योर, तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या हो सकती है प्योर की, दैट प्योर सब्सटेंसेज मीन्स दैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर जो जितने भी पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं उनकी सभी पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब सेम होंगी। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सब की सब क्या होंगी, सेम होंगी, वो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सारे पार्टिकल्स की सेम होंगी, दैट मीन्स कि वो सेम तरह के एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्योर की बात, ये तो हमने प्योर की बात कर ली। अब हम मिक्सचर की बात करते हैं। तो मिक्सचर क्या होगा भाई, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को अगर आप मिला देते हो तो मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, तो अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस सेम ही चीज़ है। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब मिलाया जाता है, आर सिंपली मिक्स टुगेदर, जब एक साथ मिलाया जाता है किसी भी प्रोपोर्शन में, मतलब आप किसी भी प्रोपोर्शन में, जैसे आप मिल्क में अगर आप 2 ग्लास ऑफ वाटर ले लो, ऐड कर दो, या 3 ग्लास ऑफ वाटर ले लो, तो किसी भी प्रोपोर्शन में अगर आप ऐड कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एयर का लिया है, तो एयर में क्या होता है, बहुत सारी टाइप्स की गैसेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, और हर गैस का जो कॉम्पोजिशन होता है वो अलग होता है। जैसे कौन सी गैस होती है, O2 हो गया, N2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। इन सभी का जो कॉम्पोजिशन होता है सबका अलग अलग होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होता है, नाइट्रोजन का 78% होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन का 21% होता है। ठीक है, तो सबका कॉम्पोजिशन क्या है, सबका डिफरेंट है ना, सबका प्रोपोर्शन सबका अलग अलग है। तो एयर भी क्या होती है, मिक्सचर होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, राइट। तो अब हमने इसके टॉपिक का इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। मिक्सचर के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ होमोजेनस एंड सेकेंड वन इज़ हेट्रोजेनस। होमोजेनस क्या होता है, ये कुछ इस तरह के मिक्सचर होता है। ठीक है, क्योंकि हम मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनकी कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती। मतलब अगर आप उनको सेपरेट करने जाओ तो उनकी कोई विजिबल बाउंड्री नहीं नज़र आएगी जिससे वो सेपरेट हो सकें, तो वो सेपरेट ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले हुए हैं एक मिक्सचर के अंदर, ठीक है, उनके बीच में क्योंकि कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाता है, वो होमोजेनस हो जाता है। मतलब हर जगह से वो यूनिफॉर्म आपको नज़र आते हैं। ठीक है, हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। हर एक जिस भी जगह से आप देखोगे उसी जगह पे क्या होगा, कॉम्पोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। जैसे सब जगह एक जैसा ही कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। जैसे कि शुगर इन वाटर, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे वाटर में जब आप शुगर को ऐड कर देते हो और ऐड करके वो जब पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है, तो क्या आप उसको सेपरेट कर सकते हो। शुगर के जो आपने पार्टिकल्स डाले थे, क्या अब आपको नज़र आ रहे हैं वो पार्टिकल्स, क्या आप उनको सेपरेट कर सकते हो, नहीं ना, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं नज़र आ रही, कोई वो जो शुगर के छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं वो हमें नज़र ही नहीं आ रहे अब, तो कोई विजिबल अब बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अब जैसे आफ्टर डिज़ोल्विंग वो उसका जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो पूरे की पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो हमें कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं दिखती। दैट मीन्स वो हर जगह से कैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है। मतलब उसका जो कॉम्पोजिशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है,
कहीं से भी अगर आप उसे उठा लें तो वो हर जगह से सेम नज़र आएगा। इसीलिए बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, दीज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैव नो विजिबल बाउंड्रीज, इनकी कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हेट्रोजेनस की बात करें तो हेट्रोजेनस में क्या होता है, विजिबल बाउंड्रीज देखने को मिलती है। जब आप उनको सेपरेट करने जाओगे तो उनकी अलग एक सब हर पार्टिकल की एक अलग बाउंड्रीज देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप सैंड और शुगर को आपस में मिक्स कर दो, तो मिक्स करने के बाद भी आप देखोगे कि शुगर के पार्टिकल्स अगर अलग से दिखते हैं और सैंड के पार्टिकल्स भी अलग से दिख रहे होते हैं, है ना, आफ्टर मिक्सिंग भी, ठीक। तो वो क्या हो जाता है, उनकी विजिबल बाउंड्रीज नज़र आती है। सेपरेशन कर दो, करने के बाद भी या फिर ना भी करो तो भी क्या होता है, उनकी मतलब विजिबल बाउंड्रीज नज़र आती हैं अच्छे से। तो इसका मतलब क्या है, दैट दे डज़ नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इनका कॉम्पोजिशन सब जगह एक जैसा नहीं होता। अब आप अगर एक स्पून उनमें से एक स्पून लेते हो, उस मिक्सचर में से एक स्पून ले निकालोगे तो कहीं तो आपको दिखेगा कि शुगर के पार्टिकल ज़्यादा नज़र आएंगे, कहीं दिखेगा कि सैंड के पार्टिकल ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। उसी तरह से आप अगर दूसरा स्पून निकालोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ आपको सैंड के ज़्यादा नज़र आएंगे तो शुगर के कम आएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि दे डज़ नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इनका कोई यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता, हर जगह ये सेम नहीं होते, ठीक है। लेकिन होमोजेनस में सेम होता है, ठीक है। दे हैव uniform composition throughout its mass, but in heterogeneous they does not have uniform composition throughout its mass, ठीक है। ये समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अभी देखो हमने मिक्सचर देखा, प्योर के डेफिनेशन देखी, मिक्सचर देखे, मिक्सचर के टाइप्स देखे, ऐसे ही एक सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर। ये क्या होता है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। अगर आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन बना रहे हो ना, तो वो आप देखोगे कि वो होमोजेनस ही बनता है, हर जगह से सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होता है। इसीलिए सॉल्यूशन को होमोजेनस मिक्सचर बोला जाता है। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आप नींबू पानी ले लो, ठीक है। नींबू पानी में जब आप नींबू मिला देते हो, शुगर ऐड कर देते हो, सब कुछ डिज़ोल्व कर देते हो, तो वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है हर जगह से। फिर आप किसी की बाउंड्री को नहीं देख सकते, विजिबल नहीं होती किसी की भी बाउंड्री, तो वो क्या हो जाता है, होमोजेनस मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो भी सब्सटेंस डिज़ोल्व किया जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें किया जाता है, जिसमें डिज़ोल्व किया जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि सॉल्यूट, अगर हम शुगर सॉल्यूशन बनाएं तो शुगर क्या हो जाती है, आपका सॉल्यूट हो जाती है, और सॉल्वेंट क्या हो जाता है, वाटर, क्योंकि हम वाटर में मिला रहे हैं। और क्या मिला रहे हैं, शुगर को मिला रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, ठीक है। किस में मिला रहे हैं, वाटर में मिला रहे हैं, और फिर क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो चलिए सॉल्यूशन की कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाए गए हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कौन सा कंपोनेंट कितनी अमाउंट में मिक्स है, कौन सा कंपोनेंट कितने अमाउंट में किसको मिक्स किया गया है, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशंस पढ़ते हैं सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो क्या होता है कॉन्सेंट्रेशंस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मिलाया गया है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे हमें कंसंट्रेशन निकालनी होती है सॉल्यूशंस की, जब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में जितना आपने सॉल्यूट मिलाया और जितने सॉल्वेंट में मिलाया वो हो जाता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और इसका फॉर्मूला क्या है, दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में मिलाया गया है उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब इन्हीं कंसंट्रेशंस को it can be expressed by mass percentage of solution, और इसको mass by volume percentage of solution में भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। मास बाय मास कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने सॉल्यूशन में कितने मास, मतलब जब मास बाय मास लेंगे ना तो सॉल्यूशन को भी मास की ही टर्म में लिया जाता है, मतलब केजी की ही टर्म में लिया जाता है, और सॉल्यूट को भी हम सॉरी ग्राम की टर्म में लिया जाता है, केजी नहीं ग्राम की टर्म में लिया जाता है। और मतलब केजी में भी ले सकते हो, ग्राम में भी ले सकते हो, लेकिन ग्राम ज़्यादा प्रेफरेबल होता है क्योंकि आपको क्वेश्चन में ग्राम्स में ही चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। और सॉल्यूट भी ग्राम में लिया जाता है और सॉल्यूशन भी ग्राम में होता है, ठीक है। तो वो तो हो जाएगा मास बाय मास, ठीक है। अभी आप एक क्वेश्चन अभी हम करके देखेंगे तो आपको उससे ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 करना ज़रूरी होता है, ठीक है, परसेंटेज निकालते टाइम। और मास बाय वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट मिलाया उसका मास, अपॉन में कितना सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास बाय वॉल्यूम में, कि मास किसका मिलाना होता है, मास किसका चाहिए होता है, सॉल्यूट का, जितना भी आप सॉल्यूट ले रहे हो उसका मास, और कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उससे क्या निकल जाता है, मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।